मॉर्निंग क्लास। देखिए आज हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे आगे, थोड़ा उसका एक टॉपिक जो रह गया उसे कंप्लीट करेंगे। सभी लोग ध्यान से देखेंगे। हम धारा के चुंबकीय प्रभाव इसमें बायो सेवर्ट लॉ आप जानते हैं। ये एक्स और वाई है। ये हमने छोटा पार्ट लिया डीएल, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। इसकी वजह से यहाँ पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डीबी है, और डीबी का वैल्यू आप लोग जानते हैं, पहले बता चुके हैं हम। डीबी इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये आर है, ये थीटा है। ये आप लोगों को पहले बता चुके हैं, इसी का एप्लीकेशन हमने किया। और यहाँ पर जो ये बायो सेवर्ट लॉ है, बायो सेवर्ट लॉ, सेवर्ट का नियम, इसकी हेल्प से हमने बहुत सारी चीजें अभी तक की। आज हम क्या करना चाह रहे हैं, आज हम कल हमने आपको बताया था ये सर्कुलर रिंग है, तार है, इसके केंद्र पर मैग्नेटिक फील्ड डी का वैल्यू कितना आया था बताएं। म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 पाई आई अपॉन ए। ए इसका रेडियस है, यही आया था टेस्ला। चेक करें, चेक करके बताइए क्या यही था। तो बात ये सही है। अब हमने कल आपको बताया कि इसके सेंटर पे ना निकाल के अगर हम इसे इस तरह से लें तो इसके एक्सिस, पर्टिकुलर एक्सिस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, आज ये पढ़ेंगे। तो आज हम जानेंगे कि किसी करंट कैरिंग कॉइल के अक्षीय बिंदु पर, ये अक्षीय बिंदु है, उस पर कितना चुंबकीय क्षेत्र डेवलप होता है। ठीक, इस चीज को हम निकालना सीखेंगे, इस डेरिवेशन को। इसी के हेल्प से आप बहुत सारे न्यूमेरिकल भी कर पाएंगे। तो देखिए चलते हैं। लेट अस सपोज ये हमारा एक करंट कैरिंग कॉइल है जिसमें ये करंट फ्लो हो रहा है। ये इसका सेंटर है, ये इसका एक्सिस है, ये कोई पॉइंट टी है, ये अक्ष है। मान लिया ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर है, ये आर कह दिया, राइट। ये इसका जो रेडियस है ये ए है। यहां पर हमने एक छोटा पार्ट ले लिया जिसे डीएल कहा, इसे इससे ज्वाइन कर दिया ये, राइट। तो इसका वैल्यू हो गया अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर, राइट। यहां पर इस छोटे पार्ट से जो इतना पार्ट हम कर रहे हैं, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ वो डीवी डेवलप हुआ। इस एंगल को हम फाई कह रहे हैं। हमने इस डीबी को रिजॉल्व कर लिया टू पार्ट्स में, इधर और इधर। ये इधर गया डीबी कॉस ऑफ फाई, ये एंगल फाई हो गया। इधर आएगा डीबी साइन ऑफ फाई। रिजॉल्व कर लिया यानी कि वियोजित कर लिया। अगर कोई वेक्टर है, अगर कोई सदिश है, तो उसे उसके परपेंडिकुलर और जो स्ट्रेट लाइन है परपेंडिकुलर और उसके अलोंग साइड हॉरिजॉन्टल, परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम रिजॉल्व कर सकते हैं। मान लिया हमारे पास ये वेक्टर है, ये वेक्टर मान लिया P है, ये इसके दो पार्ट हम कर सकते हैं इफेक्ट। इधर अगर ये थीटा है तो इधर आएगा P cos ऑफ थीटा और इधर आएगा P sin ऑफ थीटा। ये पार्ट हमने किया। तो ये आपको पता लग गया होगा, क्योंकि डीबी वेक्टर है, उसे हमने दो भाग में विभाजित कर लिया, दो घटकों में वियोजित कर लिया। एक घटक जो हॉरिजॉन्टल था वो ये है, वर्टिकल ये है। इसके केस में क्या देखेंगे तो ये वर्टिकल कंपोनेंट ये आ गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका ये आ गया। ये एंगल फाई है तो ये एंगल भी फाई हुआ। अब ये वाला पार्ट जो डीएल हमने वो इधर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है उधर ही हो। तो अगर इधर होता तो इसका ये पार्ट यहां से यहां ज्वाइन किया, ये डीबी होता और इसे हम रिजॉल्व करते इधर, ये डीबी कॉस ऑफ फाई इधर ही आता और इधर फिर डीबी साइन फाई आता। ये बात हम समझ गए, राइट। इसे हटा देते हैं। तो अब देखिए क्या है, ये जो पूरा कॉइल है इसका जो परपेंडिकुलर पार्ट है ये आ रहा है dv cos phi, dv cos
ये पूरे हिस्से से आ रहा है, ऊपर भी है नीचे भी। इस इतना लेंगे तो ये आया, इधर का लिया तो ये आया, तो यानी कि इस वाले ने इसे कैंसिल आउट कर दिया। तो जितने भी जो dv cos फाई वाले पार्ट है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सिर्फ dv sin फाई वाले पार्ट ऐड हो रहे हैं। dv cos फाई के सभी कंपोनेंट, dv cos फाई कंपोनेंट के नहीं आएगा, कंपोनेंट dv cos फाई कंपोनेंट पूरी कॉइल के लिए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, के लिए कैंसिल कर देंगे। केवल dv sin फाई चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेगा। राइट, तो हमारे पास जो b आ जाएगा बेटे, d इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन, इस d का वैल्यू 0 हो सकता है और कहां से हो सकता है, पूरे सरकमफ्रेंस, पूरी परिधि के बराबर। परिधि होती है 2 पाई r, तो यहां आ जाएगा 2 पाई a, और ये आ जाएगा dv आ जाएगा साइन ऑफ फाई आ जाएगा, dv साइन ऑफ फाई आ जाएगा। राइट, अब dv निकालने पहले ये एंगल 90 डिग्री होगा, तो dv का वैल्यू आएगा, dv आना चाहिए म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर की जगह a स्क्वायर, r स्क्वायर की जगह a स्क्वायर, r स्क्वायर ये आएगा, ये डिस्टेंस। राइट, a स्क्वायर नहीं आएगा, अंडर रूट ऑफ रखे क्या आएगा, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, अब इसका होल स्क्वायर, dv का वैल्यू। अब यहाँ थीटा इक्वल टू 90 आ जाएगा, तो dv का वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई dl अपॉन a स्क्वायर प्लस ऑफ r स्क्वायर, इतना आ जाएगा। इस वैल्यू को हम यहां रखेंगे, यहां रखने से b का वैल्यू आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई a dv का वैल्यू रखें म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई dl अपॉन a स्क्वायर प्लस ऑफ r स्क्वायर और साइन थीटा, साइन फाई क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, a, और हाइपोटेन्यूज है ये, तो यह आ जाएगा a अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस ऑफ l स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस ऑफ a स्क्वायर। या राइट, जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर निकाल लीजिए, ये यहां से इसे अलग कर दे रहे हैं, इतना पार्ट अलग है, तो यहां आ जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई बाहर और i भी बाहर, a भी बाहर, अपॉन यहां आ जाएगा a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 आ गया, और यहां इंटीग्रेशन आ गया, 0 आ गया, 2 पाई a आ गया और dl आ गया। देखें इतना वैल्यू हमें इसके पास आ गया, यानी कि जो कांस्टेंट टर्म था हमने बाहर निकाल दिया और जो बचा हुआ पार्ट है उसे अंदर ही रहने दिया, जो इंटीग्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, या ये कहे जिसमें वेरिएशन है, जिसमें वेरिएशन होगा वही इंटीग्रेट किया जा सकता है। इतना बात क्लियर हो गया सबको? आप इसे हटा रहे हैं, जरा वहां से आना पड़ेगा इधर, या इसे ऐसे कर दें, फिर आप देख नहीं पाएंगे क्या लिखा है। मैं क्लीन कर देता हूँ, वो पूरा ही क्लीन होगा। चलो, तो हमारे पास b इक्वल टू आ गया, b का वैल्यू आ गया
म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई अपॉन a स्क्वायर प्लस ऑफ r स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, राइट। देखिए ये लिखा है और इनटू a भी आएगा एक और अंडर रूट ये आएगा 0 टू 2 पाई a आएगा और dl आएगा, यही है। चलिए तो डी हमने कल भी बताया जब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक साथ होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां पर हम देख रहे हैं ये इंटीग्रेशन है ये और ये डिफरेंशिएशन है, एक ही वेरिएबल पर एक ही चर पर लगे हुए हैं, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहां हमारे पास बचेगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई बचेगा आई ए अपॉन a स्क्वायर प्लस ऑफ r स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2 बचेगा और 2 पाई a बचेगा। ये इतना आ गया। ये वैसे अभी जरा इसे हटा दें एक मिनट, ये है, इसकी जगह आप पहले ये लिखें मल्टीप्लाई लिखें और ये ऐसे आएगा l आएगा माइनस ऑफ 0 आएगा 0 टू 2 पाई a आएगा। अब l की जगह ये 2 पाई a रखेंगे तो आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ए अपॉन a स्क्वायर प्लस ऑफ r स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2 इनटू यहां आ जाएगा, पहले अपन लिमिट रखें 2 पाई a माइनस ऑफ 0, ये बच जाएगा 2 पाई a माइनस ऑफ 0, राइट। अब जरा देखें एक a ये है एक a ये है मल्टीप्लाई में तो a स्क्वायर हो गया। तो इस सब को लिखा जा सकता है ऐसे म्यू नॉट ओवर 4 पाई ट्वाइस अपनी जगह ये है पाई a स्क्वायर आई अपॉन a स्क्वायर प्लस ऑफ r स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2, राइट। पाई a स्क्वायर बराबर क्या है कैपिटल A यानी कि जो कॉइल है उसका क्षेत्रफल, सर्कल का जो क्षेत्रफल होगा, जो सर्कुलर पार्ट है उसका क्षेत्रफल होता है क्या पाई r स्क्वायर, तो यहाँ पर ये आ गया, राइट। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ऐसे, कैसे लिखेंगे, ये आ जाएगा b इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई आ जाएगा, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आ गया तो आइस आ गया आई ए आ गया अपॉन आ गया a स्क्वायर आ गया प्लस ऑफ r स्क्वायर आ गया रेज़ टू द पावर 3/2 आ गया, इतना ये टेस्ला आ गया। अब थोड़ा इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, यहाँ तक का तो ये आ गया, कुछ नई चीजें सीखेंगे। एक होता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, चुंबकीय बलाघूर्ण जो है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, राइट। जैसे उसमें था क्या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण T इक्वल टू था 2ql, ये पढ़ा था। अब हम नया पढ़ेंगे M इक्वल टू होता है I इंटू A। ये क्या है, ये है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, राइट। M इक्वल टू I इंटू A। I क्या है करंट, A क्या है कॉइल का सरफेस है, जो एरिया है वो है, राइट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं B इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई आ जाएगा तो आइस I A की जगह I इंटू A, तो आइस I इंटू A हो जाएगा क्या M 2M, ठीक है। I इंटू A मैंने बताया तो आइस M अपॉन a स्क्वायर प्लस ऑफ r स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2। अगर अप्रोक्सीमेशन ले लें क्या कि r बहुत बड़ा है, r डिस्टेंस है a से, यानी कि जो कॉइल है वो छोटी है और उसके एक्सिस पर बहुत दूरी पर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे इस a को छोड़ देंगे, तो यहाँ आ जाएगा b इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई आ जाएगा और ट्वाइस m आ जाएगा और r क्यूब आ जाएगा। ये दूसरा फार्मूला हुआ टेस्ला, यानी कि ये भी इसका फार्मूला है, ये भी इसका फार्मूला है और ये भी इसका फार्मूला है, सब इसी एक ही चीज के फार्मूले हैं कि हम एक्सिस पर यानी कि चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं किसी कॉइल, किसी जो कॉइल है हमारा, जो हमारा गोलीय या सर्कुलर आप कहें धारावाही चालक है उसके अक्ष पर। तो हमारी ये डेरिवेशन आए, एक ये है, ये ओरिजिनल डेरिवेशन आया, फिर हमने m के टर्म में लिखा, फिर अप्रोक्सीमेशन के टर्म में लिखा।
तो एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ये एक ही बात है। ये सब के सब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का निकालने का फार्मूला है, सूत्र है कि उसके किसी अक्ष पर चुंबकीय जो कॉइल है उसके एक्सिस पर हम धारावाही गोलीय चालक है वो वृत्तीय चालक है उसके अक्ष पर कितना निकाल सकते हैं। दोबारा बता रहे हैं, जरा एक बार देख लीजिए दोबारा ठीक से, जिसे कोई बात समझ में ना आई हो वो पूछ ले। इफ यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग देन आस्क। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए। देखिए मैं दोबारा बता देता हूं, थोड़ा ऐसे रब कर दे, नोट कर लिया किसी ने, कुछ कर रहा है कोई? चलिए आगे चलते हैं, इसे दोबारा समझा देते हैं। इसे हमने क्लीन कर दिया। हमारे पास ये कॉइल थी, कॉइल का ये पॉइंट P था जिस पर हम फील्ड पता करना चाह रहे थे। ये डिस्टेंस A थी रेडियस और ये डिस्टेंस R थी, इतना था। हमने यहाँ दिया था इसे dl और dl से u ज्वाइन किया था और ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड dv डेवलप हुआ था। ये एंगल हमारा यहाँ 90 डिग्री था और ये एंगल फाई था और जब हमने इसे रिजॉल्व किया तो ये इधर आया और इधर आ गया dv sin फाई इधर आया और dv cos फाई इधर आया। ये dv cos फाई इतने, इसके सारे टुकड़े करिए, इन सब टुकड़ों से इधर की दिशा में dv cos फाई ही आएगा, dv cos फाई राइट, इधर से भी आएगा। तो इसने और इसने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया क्योंकि ये एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट थे। अच्छा आज आप यहाँ बैठिए, राइट, वो इतिक्षा नहीं आई, छुट्टी पर है आज। चलिए तो ये हमने यहाँ, अब सिर्फ ये बचा, यानी कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने के लिए ये जिम्मेदार है, राइट। तो पहले हमने इतने छोटे पार्ट से यहाँ पर ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड था इसे निकाला। इसका वैल्यू हमें पता था बायो-सावर्ट लॉ से, dv इक्वल टू आया था μ0/4 पाई idl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर की जगह ये आएगा r स्क्वायर प्लस ऑफ a स्क्वायर का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ऑफ r स्क्वायर और इतना आ गया, राइट। अब हम इसमें sin थीटा के पीछे पड़े, जो ये sin थीटा है इसे हमने यहाँ से हटाया, उसके लिए हमने यहाँ देखा ये थीटा एंगल 90 है तो sin ऑफ 90 1 होता है, तो वो नहीं अंडर रूट था ना, होल स्क्वायर से इस वजह से खत्म हो गया यहाँ की वजह से, राइट। तो यहाँ थीटा इक्वल टू 90 होने की वजह से ये खत्म हो गया। dv का वैल्यू आया, dv इक्वल टू μ0/4 पाई आया और इसके बाद आया क्या idl आया और उसके बाद आया a स्क्वायर प्लस ऑफ r स्क्वायर, इतनी बात आ गई। और इसे हमें b निकालना है, यहाँ पर b निकालने के लिए विद इन लिमिट्स इंटीग्रेट किया। विद इन लिमिट्स इंटीग्रेट करने से मतलब है ये हमने छोटे पार्ट के लिए निकाला था, हमें पूरी कॉइल के लिए निकालना है। पूरी कॉइल के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो विद इन लिमिट्स है dl का वैल्यू dl बराबर 0 हो सकता है यहाँ पर, और पूरा एक बार घुमा दें तो dl का वैल्यू 2 पाई हो सकता है, यानी कि इन लिमिट्स के अंदर इंटीग्रेट कर देंगे तो b का वैल्यू आ जाएगा b इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई a और dv sin ऑफ फाई, sin फाई। अब हमने dv और sin फाई की वैल्यू इस फिगर से रख दी, dv और sin फाई की वैल्यू इस फिगर से रख दी। तो उसके बाद यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो निकल कर आया, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला, dv का वैल्यू आया हमारे पास μ0/4 पाई आया, ट्वाइस ia आया अपॉन a स्क्वायर प्लस ऑफ x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस ऑफ r स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2 है, ये निकल के आया। हमने ia को m रख दिया, नया कांसेप्ट m। m क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। m क्या है, m क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट निकालने के लिए m इक्वल टू I इंटू a है। I का यूनिट, करंट का यूनिट एम्पियर, तो यहाँ लिखा है एम्पियर, और a यानी कि एरिया, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट हो गया, इसका m का। तो ये हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ये यहाँ m लिख दिया। तो उस केस में हमारे पास dv का वैल्यू आया, dv इक्वल टू μ0/4 पाई ट्वाइस ऑफ m अपॉन a स्क्वायर
प्लस ऑफ आर स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। अब यहाँ पर हमने अप्रोक्सीमेशन ले लिया। अप्रोक्सीमेशन लेने का मतलब है कि जो बहुत दूर था, अगर ये डिस्टेंस ये कम है वेरी लेस और ये बहुत दूर है, चलते जा रहे हैं, यानी कि ये r डिस्टेंस ज्यादा है, a डिस्टेंस कम है, तो इस a को इस r के सापेक्ष रिलेटिवली छोड़ा जा सकता है। तो वो हमने यहाँ छोड़ दिया, इसे यहाँ से हटा देंगे, इसे हटा देंगे, इसे हटा देंगे, तो ये r स्क्वायर है और ये 3/2 है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट के क्यूब रह जाएगा। तो उस केस में b का वैल्यू हमारे पास निकल के आया μ0/4 पाई ट्वाइस ऑफ m अपॉन r क्यूब, और यहाँ आया टेस्ला। ये हमने आपको बताया। किसे समझ में नहीं आया? इज देयर एनीवन जो नहीं समझ पाया हो इस बात को? अरे कोई ऐसा बच्चा है जो इसे नहीं समझ पाया? जो बच्चे दूसरे विद्यालयों से जुड़े हैं, क्या ये बात समझ में आ गई? दूसरे विद्यालयों से जुड़े हुए बच्चे बताएं, क्या इस डेरिवेशन को समझ गए? माइक कौन सा? इधर से मैडम दो बंद कर देती हूँ, उधर से आवाज यहाँ से आती है वॉइस। अच्छा, ये उसमें जाता है। चलिए, तो आज इतना ही क्लास रहेगा, कल आगे और पढ़ाएंगे। कहाँ से ऑफ होता है बितीशा? बंद कर दो।